हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन में। तो दोस्तों, सीडीपी में आपका ये पेपर फर्स्ट है। इसके पहले जो मैंने अपलोड किए हैं वीडियो, पेपर सेकंड का है सीडीपी, ठीक है ना। सीडीपी आपका पेपर सेकंड मैंने करवा दिया है आंसर की, और दूसरा आपका एसएसटी का भी करवा दिया है। तो आपने अगर नहीं अपना मिलाया अभी तक, आपने आंसर अपने क्वेश्चन को नहीं मिलाया है तो मिला लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद ये आपका पेपर फर्स्ट रहने वाला है सीडीपी का, और फिर इसके बाद आपको 2 बजे आपको मिल जाएगा मैथ का पेपर फर्स्ट का, ठीक है ना। तो अभी जो है ये पेपर फर्स्ट का सीडीपी है, और जिन्होंने अभी तक नहीं मिलाया है मिला लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करेंगे सिर्फ आंसर पे ही बात करेंगे, ठीक है ना। फटाफट सारे आंसर मिलाएंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो ये आपका फोर्थ सही हो जाएगा। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं की सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपका हो जाएगा संगीत में, ठीक है ना, प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। अगला अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसने लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना की है। तो ये असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। नेक्स्ट है रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण क्या है यहाँ पे, आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। तो ये पूर्व चलन अवस्था के टाइम पे देते हैं, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विकास के क्रम में सबसे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास समीप दूराभिमुख है, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो ये है अपसारी चिंतन, ठीक है ना। नेक्स्ट है कथन से है, और कथन है आपका बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, ठीक है ना। कारण दिया है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका स्टार में रखिए, और इसका जो आंसर है क्लियर नहीं है तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। इसे स्किप करते हैं। अगला है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। तो ये होता है आपका जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करता है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका फोर्थ सही हो जाएगा, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है ना। अगला है कथन है, और कथन से आपका विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, ठीक है ना। कारण है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रियाओं को सुगम बनाता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो ये हो जाएगा अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। तो अधिगम के बारे में सही नहीं है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। ये आपका क्या है, सही। यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे अधिगम एक प्रक्रिया नहीं बल्कि उत्पाद है। तो ये आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है ना।
बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? तो ये आपकी विशेषता हो जाएगी यह व्यापक और सामान्य होती हैं, ठीक है ना, व्यापक और सामान्य होती हैं। अगला है पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो पठन वैकल्य आपका ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई से संबंधित है। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो ये पहले स्तर का दूसरा चरण होता है, ठीक है ना, जिसमें बच्चा स्वयं के बारे में सोचता है सिर्फ। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है? तो बोल कर सोचो, ये सही है आपका। इसमें मैं बता दूं अगर आंसर का, तो आंसर आपका डी ही सही हो जाएगा, और यहाँ पे आपका रट कर दोहराव ये हटा देंगे तो ए बी सी डी आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, तो ये बात आपकी सही हो जाएगी, थर्ड नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो ये आपका हो जाएगा भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। फिर से कथन से है संबंधित, और लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य और बदले जा सकते हैं, ठीक है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है, तो यहाँ पे आपका ए आर दोनों सत्य हो जाएगा और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो ये आपका हो जाएगा परिकल्पित तार्किकता, ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? तो ये आपका यहाँ पे बात करें फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आस पास की एक ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी यही सही हो जाएगा। अगला विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो ये संज्ञानात्मक विकास में की जाती है, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 और 24 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? तो ये आपका हो जाएगा वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, इसमें आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। अगले अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश होता है, तो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है एक ही समाधान पर स्थिर, ठीक है ना, तो इसमें आपका सही हो जाएगा सेकंड नंबर, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्व नियमन के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आपका हो जाएगा निजी वाक सही हो जाएगा। अगला है 27, थोड़ा सा ब्लर है, इस पर ध्यान दीजिएगा। वंचित वर्गों का से संबंधित विद्यार्थी की क्या समावेशन के बारे में बताना है समावेशन के लिए, तो इसमें आपका सेकंड नंबर से हो जाएगा, जिसमें लिखा है विभिन्न परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय, ठीक है ना, अनुज यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका उससे संबंधित है लड़की और लड़कियाँ, ठीक है ना, रूढ़िबद्धता से, तो ये क्वेश्चन अगर आपका है तो इसमें आपका जेंडर रूढ़िबद्धता हो जाएगा, इसको आप क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, समझ जाएंगे आप, तो यहाँ पे जेंडर रूढ़िबद्धता हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की 29, बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है, तो बाधिता एक सामाजिक स्थिति है जबकि अक्षमता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। और लास्ट आपका है CDP से कथन है शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं।
कार्यदेह है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने में शिक्षार्थियों को जानकारी की सार्थक रूप से संशोधित करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका ए और आर दोनों सही हो जाएगा। ए आर की व्याख्या कर जो है आर का सही व्याख्या करता है, ठीक है ना। तो ये था आपका आज का जो है सीडीपी फर्स्ट पेपर आपका, ठीक है ना। और इसके पहले भी मैंने सेकंड पेपर के करवा दिए हैं, एसएसटी का और सीडीपी का भी करवा दिया है मैंने, जो सेकंड पेपर है। और ये आपका सीडीपी फर्स्ट पेपर का है। इसके बाद आपको 2 बजे मैथ का मिल जाएगा फर्स्ट पेपर का, ठीक है ना। तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अपने क्वेश्चन से आंसर से मिला लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।